हो, दिवाली हो, किसी का प्रमोशन हुआ हो या फिर घर में कोई गुड न्यूज आई हो, हर छोटी और बड़ी खुशी को सेलिब्रेट करने का बेस्ट तरीका है लड्डू। इनफैक्ट घर में अगर जल्दी से कोई मिठाई बनानी हो ना तो मम्मी की फर्स्ट चॉइस भी लड्डू ही होती है। मोतीचूर के लड्डू से लेकर बेसन के लड्डू, तिल गुड़ के लड्डू और नारियल के लड्डू तक इतनी वैरायटीज है ना कि भैया गिनते गिनते थक जाओगे। भाई देखो, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि ये इंडिया में ही बने हैं, लेकिन कब, कैसे और कहाँ, चलिए जानते हैं। तो भैया लड्डू का इतिहास है 300 से 500 BCE पुराना। ऐसा माना जाता है कि इंडियन फिजिशियन सुश्रुत, जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी के नाम से भी बुलाते हैं, वो अपने मरीजों को ठीक करने के लिए सर्जरी के बाद लड्डू खिलाते थे एज एंटीसेप्टिक मेडिसिन। और वो मेडिसिनल लड्डू जो है बनता था तिल, गुड़, मूंगफली और जड़ी बूटियों से विथ नो शुगर एट ऑल। उस टाइम पर तिल की कोटिंग जो है शहद से की जाती थी, जिसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के बारे में तो हम सबको पता ही है। इन्हीं मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की वजह से इंडिया के कई हिस्सों में आज भी सर्दियों में तिल के लड्डू जो है शौक से खाए जाते हैं, क्योंकि इससे इम्यूनिटी जो है वो बहुत अच्छी होती है। अब बात करें अगर कोकोनट लड्डू की, तो इसे नारियल नखरू के नाम से भी जाना जाता है। ये आता है साउथ से और इसका ओरिजिन हुआ था चोला डायनेस्टी के टाइम पर। कहते हैं कि उस समय के ट्रैवलर्स और वॉरियर्स को ये लड्डू जो है पैक करके दिए जाते थे एज द सिंबल ऑफ गुड लक। हमारे रीति रिवाज और पूजा में भी लड्डू की एक खास जगह है। तमिलनाडु के तिरुपति टेम्पल में हर साल 100 मिलियन से भी ज्यादा लड्डू बनते हैं और 300 साल से एज प्रसाद ये बालाजी को चढ़ाए जाते हैं। और इन तिरुपति लड्डुओं की खास बात आपको पता है क्या है? ये तिरुपति लड्डू सिर्फ तिरुपति में ही बनाए जा सकते हैं। 2014 में इनको अपना GI टैग भी मिला था। लेकिन आज जो हम लड्डू खाते हैं ना, जिसमें भर भर के शक्कर होती है, वो हमें मिला ब्रिटिश एरा के बाद, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आए तो अपने साथ शक्कर लाए और फिर उन्होंने हर चीज में शक्कर डालना शुरू कर दिया। अच्छा सुनो, आपका कोई दोस्त कानपुर से है क्या? अगर है तो फिर आपने ठग्गू के लड्डू के बारे में जरूर सुना होगा और शायद खाए भी होंगे। लड्डू तो भैया यहाँ के उम्दा हैं ही, लेकिन इनके नाम के पीछे की कहानी भी बड़ी उम्दा है। ठग्गू के लड्डू के फाउंडर मट्ठा पांडे जी जो है भैया, वो हार्डकोर गांधी जी के सपोर्टर थे। अब गांधी जी ने उस टाइम पर शुगर को व्हाइट पॉइजन डिक्लेयर कर दिया था। कह दिया था कि ये शक्कर जो है किसी जहर से कम नहीं है। लेकिन लोग फिर भी शक्कर खा रहे थे और उसके लिए बहुत पैसे भी चुका रहे थे। बेसिकली ब्रिटिशर्स उनको ठग रहे थे। इस बात ने पांडे जी को सोच में डाल दिया। अब लड्डू तो उन्हें बेचने थे और शक्कर भी डालनी थी, लेकिन गांधी जी के फॉलोअर थे तो सच्चाई के रास्ते पर भी चलना था। इसलिए उन्होंने नाम बदल करके अपनी दुकान का नाम रख दिया ठग्गू के लड्डू, जिससे लोगों को ये हिंट मिले कि उनको ठगा जा रहा है और साथ ही उन्हें शक्कर के साइड इफेक्ट्स के बारे में भी पता चले। बाकी जी उसके बाद तो नाम ही इतना कमाल है कि पॉपुलैरिटी तो मिलनी ही थी। इनकी टैगलाइन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। और अगर आप एक सच्चे बॉलीवुड के फैन हो तो आपने इस लाइन को जरूर सुना होगा बंटी और बबली मूवी के टाइटल ट्रैक में। याद आई कहानी? हाँ जी। तो मैं क्या जी, अगली बार कानपुर जाओ या फिर वहाँ से कोई दोस्त आ रहा हो तो उसको कह देना, भाई ठग्गू के लड्डू लाना मत भूलना, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। बस यही वाली जो ईमानदारी अगर हमारे दूध वाले भैया में भी आ जाए ना, तो बाय गॉड जिंदगी सफल हो जाए। बेसन, मोतीचूर, नारियल, बूंदी, इन सब के लड्डुओं को तो हिंदुस्तान के हर कोने में प्यार मिला है। लेकिन मुझे लगता है कि अब वक्त है कुछ नई वैरायटीज ट्राई करना का, जो है तो बहुत टाइम से हमारे बीच में, लेकिन अब जाकर के धीरे धीरे लोगों के दिलों में ये जगह बना रही है। सबसे पहले बंदार या फिर टोकुड़ू लड्डू। ये आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से आते हैं। जब इंडिया में इंडिपेंडेंस की लड़ाई चल रही थी तब बुंदेलखंड से आए लोगों ने इस लड्डू को बेसन और गुड़ से बनाया था। 2017 में बंदार लड्डूज को अपना GI टैग भी मिल चुका है। दूसरे आपको ट्राई करने चाहिए गोंद के लड्डू। ये ज्यादातर सर्दियों में ही खाए जाते हैं और महाराष्ट्र में इसे डिंकचे लड्डू बुलाते हैं। बबूल के पेड़ से मिलता है हमको गोंद और ये बॉडी को हीट देता है, इसलिए प्रेग्नेंट फीमेल्स को और न्यू मदर्स को ये खिलाना बहुत फायदेमंद माना जाता है। देखो जी, अगर सफलता का लड्डू चखना है तो मेहनत के पापड़ भी बेलने पड़ेंगे। बाकी अगर अपना फेवरेट लड्डू चखना है तो या तो लाना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा। तो फिर शुरू कर दीजिए, शुभ काम में देरी कैसी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ सिटी का फूडकास्ट। तब तक के